तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया था और अरिथमेटिक मीन में कल जो तीसरा पार्ट अरिथमेटिक मीन का था वो इम्पोर्टेंट था। जैसे आपको बोला था कि इफ वी हैव टू इंसर्ट, यदि हमको इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन, तो यदि आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन A1, A2 और अप टू AN, ये एन मीन इंसर्ट करे हैं बिटवीन दीज टू नंबर A एंड B। यदि A और B के बीच में we insert these n arithmetic means, तो ये n arithmetic mean निकालने के लिए सबसे पहले दो ही चीजें आपको बताई हैं बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग आर्या। दो ही चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस d, जिसके लिए फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंटली बात बेटा आपको बताया कि n जो यहाँ पर है वो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहाँ पर नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन होता है। इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली याद रखना है। इंसर्टेड मीन होता है, नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन, जितने मीन इंसर्ट किए हैं n का वैल्यू वो आता है। ठीक है, तो ये आ गया d। एंड वंस वी गेट d, then using this formula ai equals to a plus id, इससे we calculate all the arithmetic means inserted between these two numbers, जहां पर आप i का वैल्यू 1, 2, 3 और n ले सकते हो। तो आपको जौन सा भी अरिथमेटिक मीन निकालना है, जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो आप i की जगह पर 2 लिख देंगे। तो इसकी हेल्प से केवल ये दो बातें हैं, आपको डी कैलकुलेट करना था। ये मैंने कल का थोड़ा सा लास्ट पोर्शन आपको रिवाइज किया। अब कल के लास्ट पोर्शन में एक बात बेटा मैंने आपको नोट कराई थी, और वो नोट ये था कि यदि आप दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करना चाहते हो, इफ यू हैव टू इंसर्ट ओनली टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ए और बी के बीच में यदि मैंने केवल दो मीन इंसर्ट करे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि तब आपको ये भी मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। A1 के लिए फॉर्मूला आपको बताया था 2a प्लस बी अपॉन 3, और A2 के लिए फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस 2b अपॉन 3। ये पहली बात। और दूसरा इसमें रिजल्ट बताया था कि दोनों इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन का सम a प्लस बी के बराबर। ये दो चीजें आपको बताई थी कल की क्लास में। और फिर ये नोट में पहला पोर्शन हो गया था, और फिर बेटा मैंने एक होमवर्क में आपको दिया था सेकंड वाला, कि आपने जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं, जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं ai, इन सभी का सम n इंटू a के बराबर होता है, वेयर a का वैल्यू a प्लस बी बाई 2। ये कल मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था। ये था रिजल्ट, और इसका वेरिफिकेशन आपसे पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और वैलिड भी है। कोई सा भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो बेटा, ये हर जगह वैलिड। किसी भी दो टर्म के बीच, दो नंबर के बीच में आप जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, 5 करो, 10 करो, 100 करो, सारे अरिथमेटिक मीन का सम n टाइम्स ऑफ a आता है। इसको अपन प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा मैं। पहले अपन इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, हाउ वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए भैया,
सिग्मा ए आई का मतलब आप क्या समझ रहे हो? सिग्मा ए आई का मतलब आप क्या समझ, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इस रिजल्ट को, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन है बेटा, और सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ, यहाँ वहां मत देखें। वी हैव टू वेरीफाई कि आई का वैल्यू फ्रॉम 1 to n ए आई। तो बेटा समेशन ओपन करना तो अपन सब जानते हैं, आई की जगह पर पहले 1 लिखेंगे तो क्या आएगा A1, फिर A2। ठीक है सर, ये तो समझ गया हमको, ये तो हमने कर लिया था। अभी कुछ नहीं करना था बेटा, सबका वैल्यू डालना था। आप बताओ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो यहाँ पर आई की जगह 1 डालोगे ना, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? A + D आएगा। तो हम A1 का वैल्यू क्या डाल देंगे बेटा? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है A + D। फिर सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? A + 2D सर। अब यदि थर्ड अरिथमेटिक मीन भी मैंने यहाँ लिखा होता A3, तो A3 का वैल्यू क्या डालते बेटा आप? सर हम फिर A3 का वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डैश 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 AN। फिर हम A3 का अरिथमेटिक मीन हम डालते A + 3D, और इस तरीके से चले जाते, तो AN अरिथमेटिक मीन होता है A + ND। ये हो गया। अब इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो A + A + A + A कितने टाइम्स है? N टाइम्स। तो क्या बनेगा बेटा? NA। और जितने भी D वाले टर्म्स हैं उसमें D कॉमन आ जाता है। जब D कॉमन आ जाएगा बेटा तो ऐसा लिख देंगे, है ना, 1 + 2 + 3 अप टू N, इन सभी में D कॉमन आ गया। तो ये A वाले टर्म्स हो गए, ये D वाले टर्म्स। ठीक है। और अब क्या करेंगे बेटा? देखो, अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम NA को ऐसा सच रखेंगे। सर ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, और सर आपने हमको सिखाया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। सर ठीक है, ये समझ गए। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बेटा वो लिखा हुआ है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस? b - a/n + 1। ठीक है सर, तो n+1 से n+1 को उड़ा दीजिएगा, ये उड़ गए। हाँ सर ये ठीक है, समझ गया। n और n बेटा कॉमन आ जाएगा, जैसे n और n को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a, और बेटा यहाँ बचेगा b - a/2। हाँ सर समझ गया। और अब बेटा एलसीएम ले लो आप, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा बेटा? 2a + b - a/2। ओके सर, आगे आप लो, रिजल्ट आ गया बेटा आपको। अब कुछ भी दम नहीं बची इसमें, है ना, क्योंकि 2a में a के सब ऐड करेंगे तो बेटा क्या बचेगा? a + b/2 बचेगा। और a + b/2 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? a + b/2 को अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला वेरीफाई, Na आ गया। यही तो करना था। तो सिंपली ये बेटा कुछ नहीं करना था, देखो सारे अरिथमेटिक मीन का सम हमको Na शो करना था। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सिग्मा ओपन कर दिया, फिर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, और nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डाल दिया। अब a + a + a n टाइम्स ऐड करेंगे तो Na, जितने d वाले टर्म्स हैं उसमें d कॉमन आ जाएगा। अब केवल आपको d का वैल्यू डालना है जो कि वहां लिखा हुआ है, ये d का वैल्यू डाल दिया, काटा पीटी मचा देना, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाता है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलो बेटा। सर वहाँ पर 2 कैसे है? कहाँ पर 2? सर अपॉन में। ये फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। डायरेक्ट लिखाया है, 3 बातें समझ गया। लिखाई थी। हाँ, हाँ सर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लिखाया है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर लिखाया है आपको, और सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर लिखाया है, वहीं पर लिखाया है। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो और पूछ लीजिए। आयुष बोलो क्या बोलना चाह रहे हेलो सर। हैं? आयुष हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर वो सिग्मा के नीचे आई की वैल्यू 1 है ना? हाँ, i from 1 to n लिखा हुआ है, यहाँ भी i from 1 to n लिखा है, हर जगह i ओके from सर। 1 to n। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो पूछ। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था।
आज आपको एपीपीएस देंगे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, ठीक है। और ये अपना टॉपिक अब कंप्लीट हुआ है। कल जो अपन ने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया था, आज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर एपी आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम जीपी पे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये है कि if each term of an arithmetic progression is added or subtracted by a non-zero constant, then resulting progression is also an arithmetic progression। मतलब यदि आप एपी के हर टर्म में कोई नंबर ऐड कर दो या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, एपी एपी ही बनी रहेगी। एपी के टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब मैंने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मैं यदि ऐसा मानूं कि एफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये जो टर्म्स हैं ये आर इन एपी, ये एपी के कोई टर्म्स हैं। देन अब यदि आप हर टर्म में कोई नंबर अपने मर्जी से ऐड कर दें, कौन सा नंबर? ये नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। जीरो मत ऐड करना, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं मिलेगा, वही के वही टर्म्स मिलेंगे, इसलिए मैंने नॉन जीरो कांस्टेंट लिखा है। तो इफ वी ऐड ईच टर्म बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, मैं हर टर्म में ये नॉन जीरो कांस्टेंट के ऐड कर देता हूं। सपोज जैसे ये मैंने लिखा A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के। तो आप बताओ, और लास्ट में, चलो लास्ट नहीं लिखते, एन डैश 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 करके छोड़ देते हैं। तो आप बताओ कि ये भी एपी फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बोलोगे हाँ करेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है सर, अभी भी ये एपी ही है। यदि ये एपी है, एपी के हर टर्म में आप कोई नंबर ऐड कर दो तो वो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये हमने कोई एपी लिया। अब आप इस हर टर्म में दो दो ऐड कर दो, तो अब अपनी सीरीज कहां से शुरू हो जाएगी बेटा? 3 से, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो वो भी क्या रहेगा? एपी रहेगा। तो एपी के हर टर्म को यदि आप किसी नंबर से ऐड कर दें
और या फिर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब मैं यदि यहाँ पर प्लस के की जगह बेटा माइनस के ले लेता हूँ, प्लस के की जगह माइनस के डाल देता हूँ, तो भी जो प्रोग्रेशन आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। और एक खासियत और इसमें रहेगी, विद द सेम कॉमन डिफरेंस डी, जो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था। तो यहाँ पर एक लाइन हम जरूर लिख देंगे, विद सेम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन डिफरेंस पहले जितने का था उतने का अभी भी कॉमन डिफरेंस रहता है। आप कोई भी नंबर किसी भी एपी में ऐड करके देख लो या सब्ट्रैक्ट करके देख लो, प्रोग्रेशन जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी एक एपी ही मिलेगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बात हो गई बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, है ना। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में के बाद ये एडेड सब्ट्रैक्टेड दोनों के लिए लिख दिया। अब अपन जानते हैं बेटा अलजेब्रा में 4 साइन होते हैं। तो मैं यदि इफ ईच टर्म ऑफ एन arithmetic progression is multiplied or divided by same non-zero constant, same non-zero constant, then resulting progression, माइक म्यूट करो बेटा किसका ऑन हुआ है, is also an arithmetic progression। ये बेटा ये मतलब अभी अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था। अब यदि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो भी रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी ही रहेगा। एपी का मतलब नंबर को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे जो अपन ने लिखा है उसको यदि मैं ऐसा मैथमेटिकली समझूं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, तो इफ यदि मैं मानता हूं a1 a2 a3 एंड सो ऑन, दीज टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि ये एपी बना रहे हैं, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन यदि आप हर टर्म को k से मल्टीप्लाई कर दो, k a1 कॉमा k a2 कॉमा k a3, तो ये भी एपी बनाएंगे, आर एन एपी। और यहां पर एक बात याद रखना, विथ कॉमन डिफरेंस के डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जबकि मल्टीप्लाई यदि हर टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कांस्टेंट के से, तो कॉमन डिफरेंस भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। जैसे मैं बात करूं बेटा इसकी कि मैंने कोई प्रोग्रेशन लिया 1 2 3 4 5 मान लो, अब मैं हर टर्म को बेटा 2 से मल्टीप्लाई, अभी बताओ अभी कॉमन डिफरेंस कितने का है सर, अभी तो कॉमन डिफरेंस बनता है। अब मैंने बेटा हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6 8 10, अब बताओ बेटा कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया सर, अब कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया। तो आप यदि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जबकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। इसको आपने ध्यान में रखना है बस, एपी एपी रहेगा। और दूसरी बात, अगेन ये तो यही है, मैं एंड करके लिखता हूं, एंड। अब यदि आपने हर टर्म को k से डिवाइड कर दिया, a1 बाई k, a2 बाई k, a3 बाई k, तो ये प्रोग्रेशन भी कौन सा प्रोग्रेशन होगा, ये भी एक एपी होगा। लेकिन इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अब बेटा d बाई k होगा। इसको आपने याद रखना। तो मैंने ये पहली प्रॉपर्टी 2 पार्ट में आपको बताई है, और इसमें बेटा मैंने आपको ये बताया है कि एपी के हर टर्म को आप किसी नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी ही रहता है, पहली बात। दूसरा,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस भी सेम रहता है, बट प्रोडक्ट और डिवीजन जहां आ जाएगा तो प्रोडक्ट के केस में कॉमन डिफरेंस वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवीजन के केस में कॉमन डिफरेंस वो नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो आपको इसमें नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल प्रॉपर्टी, कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी एपी ले लो, एपी के टर्म्स में आप कोई भी नंबर अपने मन से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी एपी ही रहेगा। बोलो बेटा क्रिश, क्या डाउट है? क्रिश गोरे हैंड रेस किया है, कोई डाउट है बेटा? चलिए गलती से हो गया। ओके, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, जहां पर अपन सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे। इट वाज अ मिस्टेक, ओके क्रिश गोरे। सृष्टि जनबंधु, सर प्लीज रिपीट द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट। बेटा नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब अ कांस्टेंट विच इज नॉट अ जीरो, क्योंकि जीरो से आप कोई नंबर को ऐड करो तो प्रोग्रेशन वही का वही मिलेगा, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। मैं बोलूं कि हर टर्म में जीरो ऐड करो तो आप बोलोगे हाँ वो तो फिर वही रहेंगे, तो इसलिए मैं बोला कि बेटा नॉन जीरो लेना है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं लेना है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर, तो वो फिक्स नंबर आप अदर देन जीरो कुछ भी ले सकते हो, जीरो मत लीजिएगा। भावेश पाटिल, सर मुझको लाइब्रेरी में जेई की बुक नहीं मिली। ठीक है भावेश, सृष्टि जनबंधु, ओके बेटा। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। सर हाँ बोलो बेटा। सर 0,0,0 ऐसा चलते रहेगा तो एपी में रहेगा क्या? हाँ जीरो, यदि सेम नंबर मिल रहे हैं तो वो हमेशा एपी हो। 0 0 0 0 एपी है, 1 1 1 1 1 एपी है, 2 2 2 2 2 एपी है, ये सब एपी रहेंगे। चलते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि, और इसका यूटिलाइजेशन अपन पहले भी कर चुके थे, मैं लिखूंगा तो आपको ध्यान में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, sum of two terms which are equidistant from beginning and last is constant and is equal to sum of first and last term. Sum of first and last term. ये किसी भी एपी में एक वैलिड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एपी में ये आपको बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक बार आपको ये बताई थी कि पहला और लास्ट टर्म का जो सम आएगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम आएगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम आएगा, वही फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम आएगा। मतलब दो टर्म्स जो कि बिगिनिंग से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस हैं, उनका सम हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट, और वो सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 और 9 का यदि आप सम करोगे तो कितना आता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम बेटा 10 आता है ना? तो अब मैं बोलूं कि सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम करो तो भी 10 आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम करो तो भी 10 आएगा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम करो तो भी 10 आएगा। ये मैंने लिखी है प्रॉपर्टी। Sum of two terms which are equidistant from beginning and last is constant and is equal to sum of first and last term। ठीक है, शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरे टर्म का सम 10 आ रहा है, जो कि पहले और लास्ट टर्म के सम के बराबर है। ऐसे ही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम भी 10 आ रहा है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम भी 10 आ रहा है। तो इसलिए इक्वी, तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसा याद रखेंगे, इक्विडिस्टेंस टर्म्स के सम सेम आते हैं। ये दोनों का सम जो आएगा वही इन दोनों का सम आएगा, वही इन दोनों का सम आएगा, एंड सो ऑन। ये मैंने लिखी है सेकंड प्रॉपर्टी। कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन में यूज की जाएगी आगे जब आप एपी के क्वेश्चन बनाएंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड बनते हैं। अगली प्रॉपर्टी, और फिर अपन प्रॉपर्टीज के बाद जितने भी अपन ने कंसेप्ट पढ़े ओवरऑल इन पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और इस तरीके से हमारा हम एपी खत्म करेंगे। तो अब देखिए बेटा, क्या आपने पढ़ा? थर्ड प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है, ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, each term except first term is arithmetic mean of two terms which are equidistant from it, which are equidistant from it। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म छोड़ दिया जाए तो पहला टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स उससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है। सर ये क्या लिखा है आपने? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपको बोला हर टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ये पहले वाले को छोड़ दिया जाए। अब कोई सा भी टर्म ले लो जो आपको अच्छा लगे, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, ठीक है। तो अब हम जैसे 2 ले लिया, तो मैंने जो लिखा है बेटा वो क्या लिखा है? 2 जो है वो इससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स का अरिथमेटिक मीन है। मतलब 2 जो है वो किसका अरिथमेटिक मीन होगा? 2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 3। होगा कि नहीं? अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दो नंबर का? 1 और 3 का बेटा अरिथमेटिक मीन क्या होता है? 1 + 3 5। ये मैंने लिखा है। ऐसे ही 3 किसका अरिथमेटिक मीन होगा बेटा? 3 होगा अरिथमेटिक मीन 2 और 4 का, क्योंकि 3 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन से हैं? 2 और 4। ऐसे ही 3 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन से हैं बेटा? 1 और 5 भी हैं। तो 3 जो है, 3 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन हो सकता है, या फिर 3 किस किस का अरिथमेटिक मीन हो सकता है बेटा? 3 अरिथमेटिक मीन हो सकता है 1 और 5 का। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 और 5 का भी अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो 3 ही आता है। ऐसे ही मैं यदि बोलूं कि 4 किस किस का अरिथमेटिक मीन होगा बेटा, तो 4 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 5। Also 4 is the arithmetic mean of 2 and 6। Also 4 is the arithmetic mean of 1 and 7, etc। ये मैंने लिखी है थर्ड प्रॉपर्टी। तो हर टर्म अपने से इक्विडिस्टेंस टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एपी। थर्ड की जगह फोर्थ कर लो, सॉरी, हाँ ये थर्ड है तो ये फोर्थ हो जाएगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा। सर हाँ बोलो प्रॉपर्टी पूरा बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये लिखा है कि
कोई सा भी टर्म ले लोगे वो इक्विडिस्टेंस टर्म का, किसका, टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट, उनका अरिथमेटिक मीन होता है। इक्विडिस्टेंस का मतलब आप जैसे आप समझोगे 6, जैसे मैं 6 पकड़ लूं, ठीक है, या 5 ले लेता हूं, चलो आप बताओ 5 किस किस का अरिथमेटिक मीन होगा। तो 5 किसका अरिथमेटिक मीन है, 5 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 एंड 4। 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन से हैं, 5 से एक टर्म इधर जाओगे तो 6 मिलेगा, 5 से एक टर्म पहले आओगे तो 4 मिलेगा। अब ऐसे ही 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन से हैं, 7 और 3 है। 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन सा है, 8 है, और 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन सा है, 2। 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन सा है, 9, और 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म कौन सा है, 1। मतलब मैं आपको जो बोला हूं कि 5 या तो 4 और 6 का अरिथमेटिक मीन हो सकता है, या 5 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन हो सकता है, या 5 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन हो सकता है, या फिर 5 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन हो सकता है। समझ में आया भावेश पाटिल अभी कुछ? हाँ सर। चलिए अब ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट, अपन चलते हैं पेज नंबर 4 पर, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। पेज नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 5। सिंपल सी सर प्रॉपर्टी है, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो बड़ा ध्यान में आ जाएगा। बोलो सुजल, कुछ बोल रहे हो? सर एग्जाम्पल में 9 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? बेटा 9 से इक्विडिस्टेंस टर्म कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीरीज यदि हम कंटिन्यू करते हैं, फाइनाइट नहीं होना चाहिए। सीरीज हमने डैश 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 करके मानी है, तो इसके आगे टर्म आएगा 10, तो 9 अरिथमेटिक मीन होगा 8 और 10 का, ठीक है। सर यदि फाइनाइट हो जाती है, मतलब मैं यदि यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ 9 पे, यदि 9 पे खत्म कर दूंगा तो फिर अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो मैंने ऊपर सीरीज नहीं लिखा है, ये नहीं माना है कि एपी फाइनाइट है, हम एपी को मान रहे हैं इनफाइनाइट। तो इसलिए 9 के आगे हम ये मानेंगे कि 10 भी आएगा। तो जब 9 पूछेंगे तो 9 8 और 10 का अरिथमेटिक मीन होगा। यदि मैं बोलूंगा कि फाइनाइट टर्म्स है, केवल 9 ही टर्म्स हैं, तब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स किसी ना किसी के अरिथमेटिक मीन होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है अभी? यस सर। ओके चलिए, बोलिए समरजीत क्या बोलना चाह रहे हैं? सर 2 मिनट साइड। समरजीत हैंड रेस किया, कोई डाउट है? नो सर, वो फोन लैग हो गया था। चलिए ठीक, ओके तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत से ये जो मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज पर बहुत पूछे जाते हैं। और एक चीज और आपको बता दें, आप एपी जितना अच्छे से पढ़ोगे, आपको जीपी में एचपी में उतना कम प्रॉब्लम जाए। सबके बेसिक एपी में ही है, और एपी में जो आप टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो वही जीपी में पढ़नी है, वही एचपी में भी पढ़नी है। मतलब 50% काम आपका आसान हो जाएगा। चले सर, काम बाद में आसान करेंगे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 कर लेते हैं। 5वां प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा? 5वां प्रॉपर्टी ये, ध्यान से समझना, हर वर्ड को ध्यान से समझना है। इन ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन containing odd number of terms, sum of all terms is equal to
number of terms into middle term. This is the very important part. मतलब कोई फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाली किसी सीरीज का आपको सम ऑफ टर्म्स चाहिए, तो मेरे को केवल मिडिल टर्म उसका मिल जाए, मिडिल टर्म को नंबर ऑफ टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन वी गेट दी सम ऑफ ऑल टर्म्स। जो मैंने लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यही प्रोग्रेशन ले लेते हैं, 9 टर्म्स हैं मतलब 8 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म आपको दिख रहा है बेटा कितना है 5। तो ये यदि मैं इन सारे 9 टर्म्स का सम आपसे पूछूं S9, तो S9 का बेटा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 5 मतलब 45। आप चाहो तो करके देखिए, ये मैंने लिखा है, आप इनको ऐड करके देख लो 45 आता है, आएगा ना। 9 8 17 7 24, 24 6 30 5 35 39 40 40 42 44 और 1 45, 45 आता है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या दो जरूरी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सीरीज फाइनाइट होना चाहिए, आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते इससे। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। द सेकेंड रिक्वायरमेंट शुड बी, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर फाइनाइट, सॉरी ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी ऑड। ऑड मतलब जैसे 3 टर्म 5 टर्म 7 टर्म 9 टर्म 11 13 15 17 19, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए, क्योंकि ऑड टर्म होगा तो ही एक मिडिल टर्म होता है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन हो जाएंगे तो दो मिडिल टर्म आते हैं, इसलिए मैं ऑड टर्म बोल रहा हूँ। ऑड ही क्यों बोला, तो ऑड का रीजन ये है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में एक मिडिल टर्म होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए। तो यदि मेरे को ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का इनका सम चाहिए तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल मिडिल टर्म पकड़ना है और मिडिल टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई मार देना है। ठीक है, सो ये 5 9 या 45, इसका सम 45 है। अब मैं आप इवन के लिए नहीं है बेटा, इवन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया जब आप यदि इसमें 10 टर्म कर दोगे तो 10 टर्म में दो मिडिल टर्म आ जाती है, तो इसलिए ये केवल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पॉसिबल है। जब इस पर क्वेश्चन आता है तो हमेशा जब भी देखेंगे इस पर बेस क्वेश्चन आएगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड दिए होंगे, नोट करिए इसको। और कोई डाउट है अब आपका इसमें, क्वेरी है तो पूछिए। और कुछ बहुत मामूली सी छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तब तक यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो अपन, हाँ बोलो बेटा। सर अगर जैसे नेचुरल नंबर आपने जो दिए वैसा रहा तो? मतलब समझा नहीं। सर नेचुरल नंबर ये 1 2 3 ऑड भी नहीं रहे तो? सर नेचुरल नंबर पूरे 1 2 3 4 5 कोई करके। कोई भी नंबर देखो, एपी होना चाहिए, ये तो नंबर कोई भी हो सकते हैं, बस एपी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये नंबर ले लूं तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बस एपी होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके। सर आपने एपी के बाद क्या लिखे? कहाँ पर, कंटेनिंग, कंटेनिंग लिखा हुआ है। चलिए, अब एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो सब आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी लिख लीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, if number of terms be odd, यदि किसी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, देन एक ही मिडिल टर्म होता है और वो मिडिल टर्म इज arithmetic mean of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ सर, ये तो समझते हैं हम। जैसे मैं यदि ये ले लेता हूँ एपी,
तो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जो 5 होगा, 5 किसका अरिथमेटिक मीन होगा बेटा? 5, 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो 5 ही आता है। तो ये मैंने लिखा है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे ये था, तो जो मिडिल टर्म होता है, यदि हमको मिडिल टर्म निकालना है इस केस में, तो हम फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे। देन वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड वी गेट द मिडिल टर्म। ठीक है, और ऐसे ही सर ठीक है, ये तो आप समझ गए, लेकिन आप बताओ कि सर यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे तब क्या होगा? तो अगली बात है बेटा ये कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाते हैं, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ मिडिल टू, मतलब अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कितने मिडिल टर्म होते हैं? 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो फिर उस केस में जो बीच वाले 2 टर्म्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा, है ना? तब यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह पर क्योंकि 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन देन arithmetic mean of middle 2 terms is equal to arithmetic mean of first and last term। सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताओ, आप इसको समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी प्रोग्रेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन लिए मैंने 8, तो बीच में कितने टर्म्स आएंगे बेटा? 2 मिडिल टर्म आएंगे। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 4 + 5/2, मतलब कितना आएगा बेटा? ये 4.5 आएगा। तो मैं आपको बोला बेटा ये जो अरिथमेटिक मीन आएगा, यही अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होगा? फर्स्ट और लास्ट के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। ये भी कितना आता है बेटा? 4.5। ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो फिर मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन होता है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो फर्स्ट और लास्ट का जो अरिथमेटिक मीन है वो मिडिल 2 टर्म्स के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये 2 बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो लास्ट में लिखी है आपने, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7, है ना? कोई डाउट फिर भी हो तो आप पूछ लीजिए, कोई मन में मत रखिएगा। सारे रिजल्ट बहुत सिंपल से हैं। हम 2-3 रिजल्ट और लिखाऊंगा, खत्म हो जाएगा अपना प्रॉपर्टी। तो चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ, और पेज नंबर 5 पर प्रॉपर्टी नंबर 8, पेज नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 8, और ये रही प्रॉपर्टी आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते। क्या लिखा है सर? अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी 0 से करो, -1 से करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं। ये प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड है, बस एपी होना चाहिए। एपी नेगेटिव नंबर का भी हो सकता है, एपी में 0 भी आ सकता है, एपी पॉजिटिव नंबर का भी हो सकता है, एपी रैशनल नंबर का भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो, हर प्रकार के एपी के लिए वैलिड। तो नाउ कहाँ गए अपन? प्रॉपर्टी नंबर 8 पर आ गए अपन। क्या लिख रहे थे? हाँ सर, ये लिख रहे थे कि इफ A1 A2 A3 AN ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बी एन arithmetic progression and B1, B2, Bn also an arithmetic progression। कितने एपी ले लिए हमने बेटा? 2 एपी ले लिए, 2 अलग अलग एपी ले लिए। देन A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और AN प्लस Bn, और ऑल्सो
in arithmetic progression with common difference d1 plus d2, where d1, d2 are common differences of above two arithmetic progressions respectively। समझ में आया आपको कुछ? तो ये मैंने बेटा प्रॉपर्टी ये लिखी है कि यदि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा वो एक एपी ही आएगा। मतलब एपी में एपी के टर्म्स को ऐड करने से जो प्रोग्रेशन बनती है वो एपी ही बनती है। ठीक है सर, एक आध एग्जांपल दे दो तो और अच्छा समझ जाएगा। तो बेटा एग्जांपल ऐसा है कि मैं 1 2 3 4 5 मान लो ये ले लिया एंड सो ऑन, और मैं 2 4 6 8 एक एपी ये ले लिया 10। अब बेटा आप इनको ऐड करो। सर ठीक है ऐड कर देते हैं। 1 और 2 3, 6 और 2 8, 6 और 3 सॉरी 2 4 था, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 4 12 15। आप बताओ ईपी आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो आ गया, ये तो लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। अब मैंने क्या लिखा है बेटा, ये फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 1, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3, है कि नहीं? इन दोनों का सम आया कि नहीं आया? यही लिखा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो मतलब दो एपी को करस्पॉन्डिंगली दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन बनेगा वो एपी बनेगा। सर समझ गया हमको। ओके, अब प्लस की जगह पर माइनस कर लो तो भी एपी रहता है, कॉमन डिफरेंस ये रहता है। आप करके देख लेना, ये एडिशन करने से ये मिलेगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, करते जाना। कॉमन डिफरेंस आप देख लेना, कॉमन डिफरेंस -1 आएगा। ये लिखा है मैंने प्रॉपर्टी। अभी सब कट गया चलिए ठीक है, एग्जाम्पल यही है, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस -1 मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा, प्रॉपर्टी ये हुई कि दो एपी को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी रहता है। आई होप आप समझ गए हो। कोई भी दो एपी लेके आप कर लो उसको वेरीफाई। हाँ सर समझ गए। ओके, कोई और डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। डाउट जहाँ आए वहां पूछते जाया करो, छोटे मोटे सवाल मन में बनते रहते हैं। सवाल बनना लाजमी है। सवाल तब बनते हैं जब आपके दिमाग में सवाल बनना बंद हो जाए तो समझ लो आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। और सवाल बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ रहे हो। तो सवाल आना लाजमी है। और पेज नंबर तो वही रहेगा 5, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 9 आ गया था। 9th प्रॉपर्टी प्रोग्रेशन की ये है, बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं और याद भी रखना है कि यदि ए बी सी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि 3 नंबर एपी में है तो हमेशा बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। If ABC 3 numbers are in AP, then always twice of the middle term is equal to sum of first and last term। मतलब कहीं पर ऐसा आ जाए तो हम लिख देंगे ABC AP में है, और कहीं पर आपको बोला जाए ABC AP में है तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, आप इसको रिजल्ट को इजीली वेरीफाई कर सकते हो। बहुत छोटा सा वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन ऐसा है कि सर आप ये बताओ कि ये आया कैसे, होता कैसे। एग्जाम्पल से तो सब समझ जाते हैं, लेकिन वेरीफाई कैसे होगा? तो बेटा वेरिफिकेशन में आपको क्या दिया है, हमको ए बी सी एपी में दिए हैं, आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यदि ए बी सी एपी में है तो एपी का डेफिनेशन क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मतलब बी और ए का जो डिफरेंस आएगा वही सी और बी का डिफरेंस आएगा। यही तो डेफिनेशन है एपी की, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट।
अब क्या करेंगे बेटा, अब तो कुछ भी नहीं करेंगे सर, अब तो आ गया। ये b को बेटा यहाँ ट्रांसफर कर दो, a को b यहाँ पर आएगा तो b प्लस b हो जाएगा, और ये वहां पर जाएगा ट्रांसफर, तो b प्लस b बेटा कितना हो गया, और ये आ गया a प्लस, ये हो गया वेरीफाई, है ना। तो ये हमेशा याद रखोगे, 3 नंबर यदि एपी में है तो बीच वाले का डबल हमेशा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। ओके सर, समझ गया, वेरी गुड बेटा। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए कैसे आया? क्या बेटा, ये एपी का डेफिनेशन है। एपी का डेफिनेशन क्या होता है, एपी की डेफिनेशन क्या है, एपी आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, यदि ये 3 टर्म्स एपी में है तो एपी की डेफिनेशन है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब बी का और ए का जो डिफरेंस आएगा वही सी का और बी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखा है, ये डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिखा है। ठीक है बेटा, समझ गया, अरे समझ गया, आना तो बोला था भाई। ये देखो पूछ के शांत हो गया, हाँ ना भी नहीं बोल रहा। चलिए ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हैं अपन। देखिए, if terms of an arithmetic progression, if terms of an arithmetic progression are chosen at regular interval, then they form an arithmetic progression। तो वो एक एपी फॉर्म करेंगे। यदि आप किसी एपी से कोई टर्म को लेते हो और वो भी रेगुलर इंटरवल पर मतलब सेम डिफरेंसेस पर। सेम डिफरेंसेस का मतलब बेटा ये है कि जैसे आपकी बेटा ये कोई एपी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बेटा ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चले जा रहे हैं ऐसे, ये कोई एपी नहीं है। अब आप इसमें रेगुलर इंटरवल में कोई टर्म्स को चूज करें, जैसे मैं पहला टर्म ले लेता हूं और अब 3 टर्म छोड़ के लेता हूं। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हुआ 3 छोड़ के ले सकते हो, 4 छोड़ के ले सकते हो, 5 वो आप पे डिपेंड करे। तो मैं 3 टर्म छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 छोड़ा, आप 5 लिया, फिर 1 2 3 छोड़ा, ये लिया, फिर 1 2 3 छोड़ा, ये लिया। अब आपकी जो सीरीज आई है 1 5 9 13, ये एक एपी है, आप देख लो कर, ये मैंने बोला। तो यदि टर्म्स को आप रेगुलर इंटरवल पर चूज करते हो तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, पूछ लीजिए। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 9 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी आपको बताई हैं, अच्छे से कर लीजिए तैयार। चलिए वेरी गुड, चलते हैं पेज नंबर 6 पर। सर मतलब 1 के बाद अपन 2 भी ले सकते हैं सर? हाँ, 2 का भी डिफरेंस, मतलब मैं 3 टर्म छोड़ के लिया हूँ, आप 2 टर्म छोड़ के ले लो, आप 6 टर्म छोड़ के ले लो, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे चूज करना है। जब रेगुलर इंटरवल पे आप जो टर्म सिलेक्ट करेंगे वो हमेशा एक एपी फॉर्म करेंगे। पेज नंबर 6 चल पर अपन चलेंगे। ये है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँ। Sir, please don't rub left side. चले कर दें ये रफ। सर वे
चलिए, तो जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। Yes, sir, you can. क्वेश्चन यह है कि if A1, A2, A3, A24 are in arithmetic progression such that A1 plus A5 plus A10, A15, A20, A24 equals to 2, 2, 5. Then A1 plus A2 plus A24 इसका वैल्यू कितना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में भी पूछा जा चुका है और प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन भी है इसमें, जो प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी। सर हाँ बोलो। वो एसटी लिखा हुआ है एपी के बाजू। सच दैट, वो सच दैट तो ये है बेटा कहानी। क्वेश्चन ये है कि A1, A2, A3, A24 है ये A24, यदि ये एपी के टर्म्स हैं, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन एपी, और इस तरीके से हैं कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इसका सम, इतने टर्म्स का सम 225 दिया है। तो अब आपको बताना है कि A1 से A24 तक के सारे टर्म्स का सम कितना आएगा। सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम A1 टू A24। चौबीस तक है ये, 12, फिर A13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये मैंने आपको दिया। A1 से A24 तक एक एपी बन रही है और इस एपी में आपको इतने टर्म्स का सम 225 दिया है, तो आपको बताना है सारे टर्म्स का सम कितना होगा। बहुत इजी अच्छा सवाल है ये, जेई में पूछा है। ऐसे कितनी सवाल जेई में पूछते हैं। अब इस पे राज पे फिर पर्दा उठा देते हैं। हिंट आपको देते हैं, देखो आप यदि A1 और A24 को देखो तो A1 और A24 क्या है। सर ये तो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ठीक है, सही पहचाने आपने। अब आप बताओ बेटा, ये A5 और A20 ये कौन से टर्म्स हैं। सर ये तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हो गए सर, 1 2 3 4 5, और सर 1 2 3 4 5, ये बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है, ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है। अरे हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो। और अब देखो ये 10, सर ये तो 10th टर्म है बिगिनिंग से। और A15,
ये 15 भी बिगिनिंग से 10 टर्म है, लास्ट से 10 टर्म है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 9 10। हाँ सर, ये तो सही बोले आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सर, मतलब A1 और A24 ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है। A5 और A20 ये बिगिनिंग से 5th टर्म है, ये लास्ट से 5th टर्म है। और A10 और A15 ये बिगिनिंग से 10th टर्म है, ये लास्ट से 10th टर्म। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेकंड प्रॉपर्टी थी इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का सम सेम आता है। बताया था कि नहीं बताया? पहले और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही सेकंड लास्ट का होगा, वही थर्ड लास्ट का होगा, वही। अरे हाँ सर, ये तो आपने बताया था, यही तो लिखा है बेटा। अब तो कुछ दम नहीं बची इस क्वेश्चन में। अरे सर हाँ, अब तो क्लियर कुछ कुछ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, ये सबका सम हमको 225 दिया है और आपने अभी बताया सर A24 का जो सम होगा वही A5 और A20 का होगा और वही A10 और A15 का होगा। तीनों के सम बराबर होते हैं, इसलिए उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24, 225। तो A1 प्लस A24 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 75 आ गया। अब कितने टर्म्स का सम हमको चाहिए सर? 24 टर्म्स का सम चाहिए। तो S24 के लिए फॉर्मूला कितना होता है? 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया 12 और इसका वैल्यू तो निकाला है 75। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 900। खत्म। तो 900 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? सेकंड प्रॉपर्टी पर। इक्वल डिस्टेंस टर्म्स का सम बिल्कुल सेम आता है। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म था, ये 5th और लास्ट से 5th टर्म है, ये 10th और लास्ट से 10th टर्म है। इनके सम बिल्कुल बराबर आएंगे। ठीक है, आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम जो आता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है, इसलिए ये जो सम आएगा वो ये आएगा, वो ये भी आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों के सम को A1 प्लस A24 से रिप्लेस कर दिया। तो ये 3 टाइम्स हो गया A1 प्लस A24, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमको मिल गया 75। अब तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आज के लिए फिलहाल इतना। थैंक यू, बाय एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय तपेश, भावेश। सर 2 मिनट लिख लूं? हाँ, 2 मिनट नहीं, 4 मिनट लिखो। भावेश गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा, सो के उठ गए? भावेश गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बाय बेटा। आर्या बाय, पीएल बाय, हर्षिका बाय एवरीवन। हो गया, बंद कर दूं बेटा? सर रुको। अरे भावेश स्क्रीनशॉट लो और लिखना, पे स्क्रीनशॉट लो इसका। बाय सर। ले लिए? ओके बेटा, बाय।